हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो जैसे हम सभी जानते हैं वी आर इन फेब्रुवरी और आज आई थिंक न्यू मून भी है। ठीक है, मैं इतना बिज़ी हो चुकी हूँ ना कि मुझे न्यू मून फुल मून कुछ याद ही नहीं रह रहा है। ठीक है, एनीवेज तो हम सभी को जैसे पता है कि एनर्जीज ऑलरेडी हैवी हैं और हैवी और भी होंगी। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे एंड द एनालिसिस विच आई हैव डन थ्रू आउट द ईयर्स सॉरी, जो भी मेरी जर्नी रही है उनमें जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए हैं, अपने एनालिसिस कलेक्ट किए हैं, उनके बेसिस पे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ अबाउट 222 पोर्टल, क्योंकि अभी कल 2 फेब है एंड देन फिर आफ्टर दैट 22 फेब होगा। ठीक है, तो ये अभी के लिए भी अप्लाई है एंड देन 22 के लिए भी अप्लाइड है। ओके, तो देखिए आप सभी जब जैसे जानते हैं कि एनर्जी सुपर डुपर हैवी हो चुकी है एंड एवरीबडी इज़ अफेक्टेड। बहुत ही कम परसेंटेज है जो बैलेंस या सॉर्टेड है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ और मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करती हूँ कि जब 111 पोर्टल आया था, ठीक है, मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है 1 नवंबर 2018। ठीक है, ये दिन मतलब मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट था। मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती हूँ वहाँ से जो मेरी स्टार्ट हुई थी जर्नी। मतलब जर्नी स्टार्ट एज इन तो बहुत पहले से हो चुकी थी, मतलब मेरी अवेकनिंग चल रही थी, मुझे ट्रिगर्स, कार्मिक साइकिल्स, फलाना डिम्का जो भी था सब चल रहा था। बट 1 नवंबर 2018 मेरे हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हुए थे एंड फ्रॉम देन मेरे लाइफ के मतलब मेरे आंखों के सामने ही मेरी ज़िंदगी पूरी बिखर गई थी। राइट, तो इट वाज अ बिगेस्ट सोल शॉक ऑफ माय लाइफ जो मुझे मिला था। तो सिमिलरली मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो 1-1 की एनर्जी थी, ये 2-2 की एनर्जी है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपने देखा होगा उस वक्त भी कई फेमिनाइन एनर्जीज़ अवेकन हुई होंगी। राइट, वो जो अभी भी आज भी इस जर्नी में अभी भी हैं और आप लोगों को काफ़ी टाइम हो गया है इस ड्यूरेशन में, आपको अपनी जर्नी के बारे में भी पता चला, आप क्या हो ये भी पता चला है, आपने बहुत कुछ झेल भी लिया है। तो सिमिलरली अब जो है मैस्कुलिन एनर्जी का काम शुरू होगा। ठीक है, तो ये 2-2 पोर्टल बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज़ पे काम करेगा। ऐसा नहीं है फेमिनाइन्स पे नहीं होगा, बट होगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा या फिर आपके काउंटर पार्ट का इफ़ेक्ट आपको आएगा। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस 2-2 पोर्टल के लिए या फिर एवरी ईयर पोर्टल में जो कंसिडर करती हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बिगड़ती है। ठीक है, फरवरी और मार्च में मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द कार्मिक रिटर्न होते हैं। कार्मिक साइकिल बहुत ज़्यादा सरफेस पे आती है, कार्मिक रिटर्न होते हैं, हमारी कार्मिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे होती हैं। ये हमेशा से मैंने देखा है। और फेब और मार्च इट बिकम्स वेरी 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 हेक्टिक एनर्जी वाइज। ठीक है, तो सेकंड ये है कि इस पॉइंट पे जितने भी लोग यूनियन में हैं, देयर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि सेपरेशन आएगा ही आएगा। आई एम 100% श्योर, वेदर इट इज़ एनर्जेटिकली या फिर फिज़िकली 3D में। ठीक है, सेपरेशन आएगा ही आएगा। जो सेपरेशन में है देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि कहीं ना कहीं से आपका छोटा मोटा सा मिनी रीयूनियन हो जाए या फिर स्ट्रॉन्ग यूनियन हो जाए। ठीक है, बट नॉट मतलब जैसे मैं इसी मोमेंट पे नहीं कहूँगी, बट इन फेब मार्च में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यूनियंस के बहुत ज़्यादा चांस है। बट येस, एनर्जी वाइज सबकी लगी पड़ी होगी और ये न्यू मून फुल मून तो बहुत ही ज़्यादा हैवी रहेंगे, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट पोर्टल नाउ। डिफरेंट पोर्टल नहीं कहूँगी, इट इज़ द सेम पोर्टल विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट एनर्जीज़। एनर्जी वाइज काफ़ी हैवी है। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये बता दूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग फेब्रुवरी। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ यही हुआ है कि
कहीं मेरे जॉब से रिलेटेड मुझे इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं, कहीं मेरे अच्छे बनते बनते काम बिगड़ते गए हैं ठीक है। इस फरवरी मार्च में मैं मेजरली अकेला रहना प्रेफर करती थी। मेरी बहुत हैवी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। मेरी 2017 मार्च में तो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ने स्पीड पकड़ ली थी, बहुत हैवी स्पीड थी वो। तो दैट्स हाउ इट बिगैन। फिर उसके बाद तो बेसिकली फेब और मार्च बहुत हैवी रहे हैं मेरे लिए हमेशा से, और काफ़ी लेसन्स लर्न किए, लर्निंग हो जाती है मेरी हमेशा से। फेब में मैंने देखा है अराउंड 2 पोर्टल, और 22 फेब के अराउंड भी काफ़ी चीज़ें मेरी पीक पे हो जाती हैं। तो इस साल मैं जो लोग भी इस जर्नी में हैं, इस मोमेंट पर जिन्हें पता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उनकी लाइफ में ज़्यादा मेजर चेंजेस होंगे। सडन गेन, सडन लॉसेस। गेन तो बहुत कम देखे हैं, सडन लॉसेस मैंने बहुत देखे हैं। कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो अपने क्लोज वन को खो दें, ठीक है, कोई फाइनेंशियल मेजर फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएं, या फिर बहुत ही जैसे एक सैडनेस वाली एनर्जी में हो, स्पेशली क्राउन चक्रा और थ्रोट एंड हार्ट तो स्पेशली बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहेगा। हार्ट, थर्ड आई एंड क्राउन एंड समवेयर थ्रोट, ठीक है, बट हार्ट, थर्ड आई, क्राउन, ये बहुत ज़्यादा मेजरली अफेक्टेड रहेंगे ड्यूरिंग दिस मंथ। ओके, नेक्स्ट है आप कुछ करना चाह रहे होगे बट आप कर नहीं पा रहे होगे, बिकॉज यू माइट फील अ पुल टूवर्ड्स योर काउंटर पार्ट, ठीक है। आप उनको बहुत हैवीली ड्रीम में देख रहे होगे, बहुत हैवीली उनको मिसिंग एनर्जीज़ में रहोगे। ऐसा लगेगा कहीं से वो आ जाए, कहीं से बात हो जाए, कहीं से एक कनेक्शन सेटअप हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली सोल लेवल पे आप लोग डिस्टर्ब हो, यू एंड योर काउंटर पार्ट बोथ, ठीक है। तो वो एक खिंचाव महसूस कर सकते हो आप ड्यूरिंग एंटायर फरवरी में। बताना चाह रही हूँ कि पूरा फरवरी आपका ऐसे ही जाएगा। बहुत ही कम स्पेसेस होंगे जहाँ पे आप एनर्जी वाइज स्टेबल फील करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपकी जो भी बिलीफ सिस्टम है उस पे काम होगा। अब आप जो भी कुछ सोचते हो, समझते हो, वो डेफिनेटली आप देखोगे कि इस वक्त एनर्जी वाइज बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब रहोगे, एंड बाय द टाइम अप्रैल मई जून कम्स, आपको ऐसा लगेगा वाओ, जो मार्च में हुआ या फरवरी में हुआ अच्छे के लिए हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है ईगो, ठीक है, जो हमें पता भी नहीं होता है, ठीक है, हमें पता भी नहीं होता, और हम में ईगो होता है कहीं ना कहीं, हमारी इनर लेयर पे या हमारी आउटर लेयर पे। तो वो ईगो हमें नहीं समझता है, या हमारे मतलब काउंटर पार्ट को ना समझे, बट ठीक है, लेकिन डिवाइन सब समझते हैं, एंजल सब समझते हैं, ठीक है। तो वो ईगो की लेयरिंग भी इस मोमेंट पे बहुत हैवीली ड्रॉप होती है। जितना हैवी ईगो होगा हमारा, उतनी हैवी पर्जिंग होती है। क्योंकि आई रिमेंबर कि जब मैं अनअवेकेंड थी, ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थी मैं, तो मेरी बहुत हैवी पर्जिंग हुई है ड्यूरिंग दीज मंथ्स। तो यस, ईगो की लेयरिंग उतरती है और ईगो डिज़ोल्व होता है, बट जो भी कुछ होता है हमारे भले के लिए होता है। आपका पूरी दुनिया से सिस्टम मन उठ जाएगा, ऐसा लगेगा कि बस अब मुझे इस दुनिया पे भरोसा ही नहीं करना है, आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। आपको ये वाली फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत अलग हूँ, मैं इस दुनिया की हुई ही नहीं, ठीक है। कई इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में घूमेंगे, कई सवाल आएंगे आपके माइंड में, कई इस सवालों के आप जवाब ढूंढोगे, कहीं से नहीं मिलेंगे, परेशान हो जाओगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कश्मकश वाली एनर्जी में आप रहोगे कि कहाँ जाओ, कहाँ जवाब ढूंढो, मेरी ज़िंदगी क्या है, मैं कहाँ हूँ। तो दैट्स अ काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होगी, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट आपका होगा, जो स्पीड पकड़ लेगा। मतलब बेसिकली हर एक चीज़ जो आपकी लाइफ में हो रही थी एनर्जी वाइज या नेगेटिविटी वाइज, हर एक चीज़ पीक पे आएगी, और हर एक चीज़ सरफेस पे आएगी, और हर एक चीज़ स्पीड पकड़ेगी, ठीक है। बट जो भी हो रहा है आपके भले के लिए ही हो रहा है। ट्रस्ट मी गाइज, इसमें 1% भी नुकसान नहीं है। मैं इतना आगे आ गई हूँ, इसके लिए मैं इतनी इजीली ये सारी चीज़ें बोल पा रही हूँ, बट आई नो कि आप अगर हो तकलीफ़ में अभी, तो वो आपकी तकलीफ़ आप ही बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये सब वर्थ इट है, वर्थ, टोटली वर्थ। आप एक एक सेकेंड के लिए डिवाइन को थैंक यू बोलोगे, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं।
फेब एंड मार्च कलेक्टिवली सेम ही ऑलमोस्ट रहेगा, और बाय द टाइम 22 फेब कम्स एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हैवी होंगी। उसके अराउंड फुल मून अगर है तो वो भी ऑब्वियसली कलेक्टिवली हैवी हो जाएगा। बट हाँ, आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ यूनियंस, अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, आपके काउंटर पार्ट आपको ट्रिगर दे सकते हैं, आपको कहीं से भी ट्रिगर मिलेंगे इस मोमेंट पे। तो ना ऐसे ऐसे ट्रिगर बन जाते हैं ना कि कभी आपने सोचा भी ना होगा, भाई साहब ये कब हुआ ये ट्रिगर कब बना, ये क्यों मिला, ये कौन से ज़माने में मुझसे कोई गलती हुई थी जो अब शो अप हो रही है। इस तरीके का मतलब पुरानी पुरानी चीज़ें इतने सरफेस पे आ जाएंगी कि आप रह जाओगे, दंग रह जाओगे। इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं, बट ट्रस्ट मी, सब टेम्प्ररी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है इस मोमेंट पे लाइफ पे, ट्रस्ट मी वो टेम्प्ररी है। इट इज़ जस्ट फॉर योर टेस्ट, फॉर योर ट्रिगर्स, फॉर योर पर्जिंग। उसी चीज़ों के लिए वो यूज़ की जाएगी। जो भी आपका डर होगा, फियर है, आपकी जो भी ब्लॉकेजेस हैं, आपके ट्रॉमाज है, उन्हीं पे ही आपको ट्रिगर्स इस मोमेंट पे दिए जाएंगे और वो सरफेस पे लाए जाएंगे सो दैट इट कैन बी हील्ड। तो बेसिकली अगर आप इसको पर्जिंग, हैवी एनर्जी, टेस्ट, इन सब ना कंसिडर करते हुए इसको आप हीलिंग का नाम दे देंगे ना, तो ज़्यादा बेटर होगा। देन आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि येस, अभी जो भी हो रहा है मेरी हीलिंग हो रही है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे मेरी पर्जिंग हो रही है, मैं एनर्जी वाइज डाउन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नेगेटिव प्रिफिक्सेस दोगे तो नेगेटिव सोचोगे, पॉजिटिव प्रिफिक्स दोगे तो पॉजिटिव सोचोगे। तो जस्ट कंसिडर इट एज योर हीलिंग एंड बी स्ट्रॉन्ग। हो ही जाएंगी सारी चीज़ें सेटल, ठीक है। तो अगर इस मोमेंट पे आप कुछ भी जो नेगेटिव फील करो तो इट्स ऑल बिकॉज पोर्टल, और ये आपके भले के लिए है, ठीक है। तो हैवी एनर्जीज़ रिसीव करेंगे, हैवी कॉस्मिक एनर्जीज़ रिसीव कर सकते हैं, अपग्रेडेशन इन योर डीएनए, अपग्रेडेशन इन योर एनर्जी, असेंशन हैवी हो जाएगा। आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे, आपके इंट्यूशन पावर्स बढ़ेंगे, आपको सोच समझ आएगी, अपनी गलतियाँ समझ में आएंगी, दूसरों की गलतियाँ समझ में आएंगी। इस तरीके से आपकी थर्ड आई के पावर स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये सारी पॉजिटिविटी आप फील करोगे बाय द एंड ऑफ फेब और इन द मार्च, ठीक है। लेकिन इस मोमेंट पे पर्जिंग हैवी रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल घबराए नहीं, सेल्फ लव इज़ द ओनली सोल्यूशन, ग्राउंडिंग योर एनर्जीज़ एंड बीइंग पॉजिटिव, ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन लाइफ। तो यही चीज़ें हैं जो आपको पॉजिटिवली हेल्प करेंगी आगे बढ़ने के लिए, ओके। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, मुझे डेफिनेटली बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।